नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं बेटर फील कर रही हूँ। मेरी आवाज़ से आप लोग पहचान ही रहे होंगे, लेकिन गुस्सा मुझे इस बात का है, बुरा मुझे इस बात का लग रहा है कि लप्पू एंड फैमिली को कंट्रोवर्सी तब क्यों करनी थी जब मेरा गला खराब था। कल इन्होंने इतनी कंट्रोवर्सी की, इतनी कंट्रोवर्सी की। कल मेरा गला सही नहीं था, मतलब मुझे कोल्ड हो रखा था, और वैसे में मैंने बात की है, वैसे में मैंने चार चार रिएक्शन बनाए हैं कल। अगर वही कंट्रोवर्सी ये आज कर लेते तो आज मेरी अच्छी आवाज़ में आप लोगों को रिएक्शन सुनने को मिलता, लेकिन नहीं, आज सबको सांप सूंघ गया है। आज सारे के सारे शांत बैठे हैं माता जी के अकॉर्डिंग। अब ये इसको शांति होना कहते हैं माता जी के हिसाब से। ये जो हो रहा है ना कि केवल थंबनेल पर खेल चल रहा है, इसको ये लोग बोलते हैं कि हम लोग शांत हैं, तो वही वाली शांति चल रही है। तो लप्पू का सुबह से 1 से 2 व्लॉग आ चुके हैं, और उनके साथ जो कपल घूमने गया है उसके भी एक आध व्लॉग आ चुका है, जहां पर थंबनेल पर यही सब चीज़ें हैं। अभी अभी मैंने एक क्लिप देखी है जो कि शायद उनके उसी कपल मित्र की है, जो कि इनके साथ गए हुए हैं, जो इनकी कंट्रोवर्सी में भागीदारी दे रहे हैं। आप लोगों ने एक कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो वो जो कपल है वो भी खरबूजे की तरह रंग बदल चुके हैं, वो लप्पू की तरह हो चुके हैं। आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि लप्पू की जिन जिन से दोस्ती हुई है उनके अगर आप थंबनेल देख लोगे ना, तो थंबनेल पर इतना ऊट पटांग लिखते हैं ये लोग, इतना कंट्रोवर्शियल लिखते हैं थंबनेल पर, और अंदर व्लॉग कुछ भी नहीं होता है, उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं होता है। तो वो चीज़ सिखा दी गई है नए वाले कपल को भी। अब उन लोगों ने भी सीख लिया, और उन लोगों ने भी कंट्रोवर्सी करना सीख लिया है, और उन लोगों ने भी सीख लिया है कि व्यूज़ कैसे लेते हैं। अगर आप उनके पिछले व्लॉग्स देखोगे तो उतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, लेकिन जैसे ही वो लप्पू के संग आए हैं तो पहला व्लॉग उनका अच्छे व्यूज़ लेकर गया था, वो वाला जो कि इन्होंने प्रैंक किया था लप्पू और लप्पी ने, और उसका सेकंड पार्ट इनके चैनल पर अपलोड कर दिया था। तभी से थोड़ा सा उनमें चेंजेस आ गया है। पहले अगर आप देख रहे होगे कि उस व्लॉग से पहले थोड़ा उखड़ा उखड़ा ये कपल घूम रहा था लप्पू से, स्पेशली जो वो लड़का है वो लप्पू और लप्पी को ज़्यादा भाव नहीं दे रहा था, उसको ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था इन लोगों के संग। लेकिन जैसे ही उसके उस ब्लॉग पर व्यूज़ चले गए हैं, वैसे ही इन लोगों की घनिष्ठ जो मित्रता है वो हो चुकी है, घनिष्ठ हो चुकी है मित्रता। और उसके बाद फिर से नॉर्मल व्यूज़ आ रहे थे, और फिर इन्होंने जब लुलिया को जवाब देने की कोशिश की है तो फिर वो वाले ब्लॉग पर इनके अच्छे व्यूज़ आ गए हैं, जिस वजह से इनका बॉन्ड और ज़्यादा गहरा रहा है और ज़्यादा घनिष्ठ होता जा रहा है। और अब जो व्लॉग्स आ रहे हैं उस पर अजीबोगरीब थंबनेल डाले जा रहे हैं, तो ऐसे ही थंबनेल्स के साथ उनके भी व्लॉग स्टार्ट हो चुके हैं। तो मतलब लप्पू के रंग में इन शॉर्ट वो सब रंग चुके हैं। अब लप्पी की मैंने एक क्लिप देखी है जिसका मैं चर्चा यहाँ कर रही थी, ये इन्हीं के व्लॉग से है। उसमें लप्पी ने क्रॉप टॉप टाइप का कुछ पहन रखा है, और जो क्रॉप टॉप होता है ऑब्वियसली उसमें थोड़ा बहुत पेट झांकता है। तो लप्पी का पेट नहीं झांक रहा था, इसलिए लप्पी को लगा कि यार मेरे क्रॉप टॉप पहनने का क्या फायदा। तो लप्पी ने वहां पर नागिन डांस करके अपना पेट दिखाने की कोशिश की है कि मैं ऐसे हाथ ऊपर करूंगी नागिन बनने के लिए, तो मेरा पेट थोड़ा सा दिखाई देगा और फिर मैं थोड़ी सी हॉट नजर आऊंगी, ऐसा लप्पी को लगा। तो लप्पी ने ये बचकान हरकत वहां की है जो मेरे नजर में आई, तो मैंने आपके साथ शेयर की है। अब हम बात करते हैं इनकी कंट्रोवर्सी की। सुबह से लप्पू के 1-2 व्लॉग आए हैं, ज़्यादा नहीं आए हैं, जिसमें थंबनेल पर यह था कि जो लुलिया है वो बैक पैनल इनको धमकाने की कोशिश कर रही है, इनको डराने की कोशिश कर रही है। जब मैंने वो व्लॉग देखा तो वहाँ जो है लुलिया के सपूत का मजाक बनाया जा रहा था, यानी कि स्वैगी का मजाक बनाया जा रहा था, और उल्टा सीधा उनको बोला जा रहा था स्वैगी को कि मतलब इसने कल जो किया है, कांड जो किया है वो ये है, वो है, फलान है, ढिमाक है। अब उसने क्या कांड किया है वो तो लप्पू और ये लोग ही जाने, क्योंकि व्लॉग ऐसा कुछ हमने नहीं देखा, ऐसी कोई लाइव हमने नहीं देखी, या ऐसा कोई भी शॉट हमने नहीं देखा है। फिलहाल स्वैगी का उन्होंने जो लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने ये लिखा हुआ था, बताया हुआ था कि लप्पी को इनकी शायरी पसंद आती थी, लप्पी ने इनको अप्रोच किया था। वो लप्पी को बिल्कुल भी नहीं जानते थे, लेकिन लप्पी ने उनको बताया था कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स है, और इसलिए वो सपोर्ट में इनके वीडियो बना रहे थे, क्योंकि लप्पी ने कहा था कि बनाइए वीडियो। तो ये वही लप्पू और लप्पी हैं जो बोलते हैं कि दूसरे हमारे नाम पर रोटियां खाने आते हैं, दूसरों के घर का राशन हमारी वजह से चलता है। लप्पी ने भी लप्पू को लाइव में ये बोला था कि आपसे 50,000 उलझने आएंगे तो आप सबको जवाब देंगे क्या, सबका फायदा होगा आपसे उलझ कर। तो लप्पी फिर आपका क्या फायदा था जो आप गई थी सामने से अप्रोच करने और वीडियो बनवाने, क्यों आपने वहां पर जाकर वीडियो बनाया। और एक बात और, लप्पी ने कहा था कि जो अड़े बापड़े है, यानी कि इनकी जो कन्यादान वाली बेटी है, उसके पास लप्पी की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है जो कि वो ब्लैकमेल कर रही है लप्पी को कि हम ये शो कर देंगे। तो लप्पी ने वो वीडियो रिकॉर्डिंग अड़े बापड़े को क्यों दी होगी, क्योंकि इनकी तो पहले भी बहुत ज्यादा जम नहीं रही थी, देखा जाए तो एक दूसरे की रिकॉर्डिंग्स रख रहे हैं, एक दूसरे के बारे में नोट्स बना रहे हैं कि किसने मेरे नाम से कितना पैसा छापा, किसने किसकी बुराई की, क्या किया, किसने जो है शराबबंदी में शराब पी ली। जब ये अंदर अंदर एक दूसरे के प्रति ये सब रख रहे हैं भावनाएं, तो ऐसे में लप्पी क्यों ये रिकॉर्डिंग अड़े बापड़े को देगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है मेरे मन में। और फिर अगर लप्पी को वाकई में ये रिकॉर्डिंग्स बांटनी थी, है ना, दूसरों तक पहुंचानी थी अपने सेफर साइड होने के लिए, तो जब वो स्वैगी से वीडियो बनवाने गई थी तो स्वैगी को क्यों नहीं उन्होंने ये रिकॉर्डिंग दी।
प्रूफ के तौर पर उन्हें स्वैगी को ये रिकॉर्डिंग देनी चाहिए थी। और सबसे बड़ा प्रश्न ये कि लप्पी को अगर किसी से मदद मांगनी थी तो कितने सारे रोस्टर्स थे। एक रोस्टर तो रजत पवार ही था जिसने ऑलरेडी इन लोगों के ऊपर एक वीडियो बनाया था, ये उसको अप्रोच कर सकती थी। फिर और भी ज्यादा बड़े रोस्टर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर लक्ष्य चौधरी हैं और भी बड़े बड़े रोस्टर्स हैं, पर स्वैगी के पास क्यों गए? क्योंकि स्वैगी तो इतना ज़्यादा एक्टिव भी नहीं था अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, बहुत ज़्यादा वो वीडियोस नहीं बना रहा था, तो स्वैगी को ही अप्रोच क्यों किया लप्पी ने? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर कि स्वैगी को अप्रोच करने की क्या ज़रूरत थी? इतने सारे रिएक्शनिस्ट थे, इतने सारे रोस्टर्स थे, इनको आप अप्रोच कर सकते थे, इनसे आप वीडियो बनवा सकते थे, लेकिन स्वैगी ही क्यों स्वैगी? एक प्रश्न उठता है ना। और स्वैगी ने तो वैसे भी बोला है कि हमारी शायरियाँ पसंद करती थी और ये करती थी, और इन्होंने खुद भी कबूला है कि हाँ हमें पसंद थे, वो उनके वीडियोस हमें पसंद थे। तो क्या लप्पी ने यहाँ पर खेल खेला था कि बुरी सिचुएशन है और किसी से अगर हम बात करना चाहते थे, हम किसी को पसंद करते थे, तो इस बुरी सिचुएशन का सहारा लेकर हम उससे बात कर सकते हैं? मैं चरित्र पर उंगली नहीं उठा रही हूँ, मैं एक ह्यूमन नेचर की बात कर रही हूँ कि आप किसी को पसंद करते हो अंदर ही अंदर, और आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन ऐसी है कि मेरा पति मुझसे छूट रहा है, तो ऐसे में मैं मतलब किसी कंधे को ढूंढ सकती हूँ और मतलब उससे सिंपैथी गेन कर सकती हूँ और उससे इस तरीके से मैं फ्रेंडशिप बढ़ा सकती हूँ। देखो ये सारी चीज़ें स्वैगी के साइड से आई हैं, जब तक कि वो खुलकर चीज़ें नहीं बोलते हैं हम भी उतना ही बोलेंगे जितना हमें समझ में आ रहा है, जितने अजम्पशंस हम लगा रहे हैं, क्योंकि लप्पी का कहना है कि वो कोई सफाई नहीं देंगी, तो अगर वो सफाई नहीं देंगी तो अजम्पशंस तो लगेंगे ही लगेंगे। और इतनी बड़ी बात बोल देना कि भाई हमारी शायरियाँ पसंद थी, है ना, और उनकी माता जी बोल रही है रात रात बात करती है किससे, और लप्पू जानता है कि किससे करती है, तो बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। अब इन लोगों ने लाइव में अड़े बापड़े के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे, माता जी ने भी लाइव की थी, जैसे कि मैंने कहा कि पूरी रात जो है लाइव का खतरनाक खौफनाक खेल चलता रहा था, तो अड़े बापड़े पर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे। लेकिन मैं बता दूं कि जो अड़े बापड़े है उसने उससे पहले ही लाइव प्राइवेट भी कर दी थी और उसने एक कम्युनिटी भी डाली थी। उसकी कम्युनिटी पर उसने कुछ लिखा था जो कि मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगी, हालांकि अब वो शायद कम्युनिटी उन्होंने हटा दी है। तो कन्यादान वाली बेटी ने कम्युनिटी डाली थी कि हम अपने परिवार के कारण चुप हैं, मेरे घर में आज तक ये नहीं हुआ, लेकिन किसी भी बात का जवाब नहीं दिया जाएगा, समय पर सब बात का हिसाब होगा, टेंशन नहीं लीजिए, आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, जो बोलना है हम कुछ नहीं बोलेंगे, जो होगा हम माँ भवानी पर छोड़ दिए हैं, अब किसी लड़की को कैसे मेंटली परेशान किया जा रहा है वगैरह वगैरह ब्ला 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 इन्होंने लिखा था। ये काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पर खत, उसके बाद ये डिलीट कर दिया गया है। और आज ये जो है ना एक व्लॉग लेकर आई हैं जहां पर ये गिफ्ट अनबॉक्सिंग करने चाह रही थी। इन्होंने कई बार गिफ्ट उठाया, कई बार उसे ओपन करने की कोशिश की, लेकिन अपनी बातों में ही उलझी रही और पूरा जो व्लॉग है वो बातों ही बातों में निकल गया। एक्चुअली कल जब माता जी लाइव आई थी तो उन्होंने बार बार एक चीज़ पर जोर दिया था, अगर आप लोगों को याद हो, कि मैंने जिसके पाँव पखारे, मैंने जिसके पैर पूजे। जो कन्यादान होता है वहाँ पर पाँव पखारे जाते हैं और पूजे जाते हैं, उसको बोला जाता है, तो उसको मुद्दा बना रही थी माता जी, वही ऑब्वियसली हर बार का कि हमने तुम्हारा कन्यादान किया है, हमने एहसान किया है, तो वो बार बार गिनवा रही थी। और उन्होंने ये भी बोला था कि जो शुभम जी हैं उन्होंने कैसे सुन लिया, मैंने तो उनकी सास हूँ, मैंने तो उनको अपना मतलब दामाद माना था, मैंने छोटे दामाद का दर्जा उनको दिया था, और हमको कचड़ा माता बोला गया और लिपस्टिक माता बोला गया, हमारी लिपस्टिक का मजाक उड़ाया गया और उनको अच्छा लगा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब मेरे बेटे बहू ने उधर जवाब दिया, स्वैगी को जवाब दिया, तो ये लोग उसके प्रोटेक्शन में आ गए, उसको बचाव करने आ गए। शायद माता जी की ये लाइव देखने के बाद ही इन्होंने लाइव डिलीट कर दी थी अपनी और कम्युनिटी वगैरह डाल दी थी। अब यहाँ से जो लप्पू हैं उन्होंने एलिगेशंस बहुत सारे लगाए थे कि हमको धमकी दी जा रही है, भरी लाइव में धमकी दी गई है, जो होगा फिर इनके ज़िम्मे, अगर हमको कुछ होता है तो इन पर आएगा, बहुत कुछ लप्पू बोल कर गए थे। और वो रिकॉर्डिंग की बात भी करी थी लप्पी ने कि मेरी एक रिकॉर्डिंग इनके पास है, तो खुलकर जो है अड़े बापड़े ने बोला है कि मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। चैनल जो ये बोल रहे हैं कि इन्होंने बनाया था और मैंने उससे पैसे कमाए, तो ये वो चैनल नहीं है, मैंने अपने दम पर चैनल बनाया है और अपने दम पर ग्रो किया है। मेरा जो चैनल था उससे 200 समथिंग कुछ डॉलर्स की कमाई हुई थी, जिसका ट्रांजैक्शन अगर उनके पास है कि उन्होंने मुझे दिया है तो वो दिखा सकते हैं। यानी कि उनका मतलब ये है कि लप्पू का कोई एहसान उनके ऊपर नहीं है और जो चैनल है वो उन्होंने खुद बनाया। शायद कोई उनका चैनल लप्पू ने बनाया है, इनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि वो चला गया था, बचा नहीं था, तो उसकी जो इनकम हुई थी वो लप्पू ने रख ली थी, ऐसा इनका कहना है। माता जी और इन लोगों ने घुमा फिराकर ऐसी बातें कही हैं कि जो अड़े बापड़े है उसकी फैमिली यानी कि उसके मम्मी पापा ने इनसे पैसे उधार लिए थे, ये लिए थे, वो लिए थे। इसके अलावा ये भी बोला है कि जो इनका भाई है यानी कि अड़े बापड़े का जो भाई नहीं रहा इस दुनिया में, वो अपनी बहन की बुराइयां इनसे करता था, वो बहुत परेशान था। तो ऐसी बातें इन लोगों ने उड़ाई हैं आकर सोशल मीडिया पर। और ये वही फैमिली है जो बोलती है कि हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे, सारा कुछ बोलने के बाद ये लोग बोलते हैं कि हमने कुछ बोला ही नहीं है।
तो इनका कहना है कि ऐसा कुछ बातें किसी के जाने के बाद करना बेकार है, और मेरे माँ पापा का रिश्ता इनके साथ ऐसा भी नहीं था कि कोई पैसे वैसे उधार मांगे। काफ़ी कुछ इमोशनल सी नज़र आई यहाँ जड़े बापड़े, उनको बुरा बहुत लगा है। और उनका कहना है कि जिन्होंने हमारा कन्यादान किया, इज्जत उनके लिए आज भी है, इसलिए उनके कहने पर हम चीज़ें करते हैं। उन्होंने कहा था कि वीडियो हटा दो, और हमसे ये भी बोला गया था कि पहले तुम हटाओगे फिर हम लोग हटाएंगे। तो हमने तो हटा दिया, हमने तो कोई वीडियो डाला भी नहीं था, हमने केवल लाइव की थी, वो हमने हटा दी। पर सामने से लगातार हमें पोकिंग की जा रही है, और सामने से ऐसे वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं कि हमको धमकी मिले, हमको जो है लोग ट्रोल करें। अब उन्होंने कुछ डीएम्स भी दिखाए हैं, मतलब वो फ़ोन की स्क्रीन स्क्रॉल करके दिखाया है कि इतने सारे मुझे डीएम्स आए हैं जो लगातार मुझे धमकी दे रहे हैं कि यहाँ निकल कर बता देना तो तुमको देख लेंगे। मतलब सीधे सीधे उनको जो है ना जान से मारने तक की धमकी दी जा रही है। निकलोगे तो देख लेंगे का मतलब क्या होता है, यही होता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इधर पर ना एक डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, और लड़ाई को बहुत अलग ही स्तर पर ले जाया जा रहा है। और जितना मुझे समझ में आ रहा है कि लप्पू जिस तरीके से पहले किया करता था ना, खेल करता था, झूठ बोलना, झूठ के बेहाफ पर सामने वाले को गलत दिखा देना, वो पूरी चीज़ें यहाँ लप्पू रच रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरीके से लप्पू सही है या पूरी तरीके से अड़े बापड़े सही है, बट लप्पू कम नहीं है। जो लप्पू को विक्टिम यहाँ पर दिखाया जा रहा है ना कि लप्पू एंड फैमिली की इसमें कोई गलती नहीं है, इस बार वो कुछ नहीं बोले, नहीं, बराबर बोल रहे थे। जब तक उसका फंक्शन चल रहा था बोलते ही रहे। उसका फंक्शन ले डूबे, उसकी गिफ्ट अनबॉक्सिंग तक वो ढंग से नहीं कर पा रही है, वो भी ले डूब रहे हैं, उसकी भी उसे सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं। तो ये लोग हैं तो बहुत ही खतरनाक लोग। और अगर आप इनके वीडियोस और व्लॉग्स देखोगे ना, तो एक वीडियो में ये लोग जा रहे थे, वो टाइगर वगैरह देखने जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर ये लुलिया और ये वाला मैटर हो गया, तो इन लोगों ने उस दिन का प्लान कैंसिल कर दिया। दोनों ही लोगों ने, दोनों ही कपल्स ने बैठकर वीडियोस बनाए, क्योंकि इस पर व्यूज़ आने थे, तो वीडियोस बनाए, और वो जो टाइगर देखने वाला प्लान था वो अगले दिन के लिए शेड्यूल कर दिया गया। तो सोच लीजिए आप लोग कि ये लोग ट्रैवल करने गए हैं या फिर ये सब करने गए हैं। अभी शायद ये लोग चाइना वगैरह भी जाएंगे। कुछ मुझे दूसरे वाले कपल की बातों से ऐसा लगा कि इनको इसके बाद चाइना घूमने निकलना है, क्योंकि ये बोला भी था लप्पू कि एक देश और हमें कवर करना है, तो शायद ये लोग चाइना जाने वाले हैं। तो इन लोगों का सारा ध्यान ना ट्रैवलिंग पर और इन सब चीज़ों पर नहीं है कि भाई हम अपना जो टाइम निकालने आए हैं, छुट्टियां बिताने आए हैं, नहीं, इनको तो बस सामने वाले का कचरा करना है, और वो कचरा करने में ये लोग लगे हुए हैं। और चारों तरफ से कचरा हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इन्होंने भी काफ़ी एटीट्यूड शो किया था, एरोगेंस दिखाया था, और वो एरोगेंस दिखाने का कारण भी ये फैमिली ही थी, क्योंकि इसी फैमिली ने कहीं ना कहीं पोक किया था। ये फैमिली ना चिंगारियाँ तो लगाती है और फिर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करती है कि हम तो कुछ नहीं बोल रहे थे, हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे थे, जो कर रहा है सामने वाला कर रहा है। लेकिन पंगे गलत जगह ले रहे हैं। अभी स्वैगी का कोई वीडियो तो नहीं आया है, ऑब्वियसली आता ही होगा, और या ये भी हो सकता है कि बैक पैनल सब सॉर्ट आउट कर लिया गया हो, बैक पैनल चीज़ें सुलझाने की कोशिश की गई हो। जैसे कि अड़े बापड़े ने बताया है कि फ़ोन मेरे पास आया था कि तुम पहले वीडियो प्राइवेट करो फिर हम करेंगे। तो ये लोग बहुत ही गंदा खेल खेलते हैं, ऑडियंस के सामने खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरा जो गेम प्लेयर, जो मास्टरमाइंड होते हैं, वो यही लोग होते हैं। और इस समय पर ना इन लोगों ने बहुत सारे जो पीआर टीम है वो हायर कर रखी है। पीआर टीम इन द सेंस कि वो जो पीआर एजेंसीज हायर होती है ना, फिर जो बहुत सारे कमेंट्स करवाती हैं, बहुत सारे उनके फेक अकाउंट्स होते हैं उससे कमेंट्स करवाती हैं, तो वो इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो वही जो फेक अकाउंट से जो कमेंट्स है ना, वो कहीं ना कहीं स्वैगी और उसकी माँ को जा रहे थे, वैसे ही इनको जा रहे हैं अड़े बापड़े को, और वैसे ही मुझे भी आने स्टार्ट हो गए हैं, जो मुझे कभी नहीं आते थे। मतलब ऐसे ऐसे लोगों के कमेंट्स आने स्टार्ट हो गए, कुछ रियल अकाउंट से भी आ रहे हैं। किसी किसी को बहुत ज़्यादा मतलब खुजली हो रही है मेरा चेहरा देखने की, और कुछ लोग जो हैं गालियाँ लिख रहे हैं, है ना। तो वो समझ में आ जाता है, क्योंकि ये पहले नहीं हो रहा होता है, ये उसी समय हो रहा होता है जब लप्पू एंड फैमिली के विरोध में आप वीडियो बना रहे हो और बहुत ज़्यादा बनने लग रहे हैं एकदम से। तो उन वीडियो को कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ें की जाती हैं। जो चीज़ कभी ना हो रही हो और अचानक से हो जाए ना, तो दाल में कुछ काला होता ही होता है। देखते हैं भाई कितना डरा लोगे, कितना रोक लोगे। जिसको जो बोलना है, सत्य की हमेशा विजय होती है ना, सत्यमेव जयते। कानून का बहुत पाठ पढ़ाते हो ना आप लोग, तो इतना तो पता ही होगा। चलो रखते हैं इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। पिंड कमेंट पे मेरे स्टोरी चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ मैं ला रही हूँ क्राइम की स्टोरीज। चैनल को विजिट करना, सुनना 2-3 वीडियो, अगर अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं अच्छे लगते हैं तो कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।